ना साहिबा ब्रेक में एक साहिब जो गुजरावाला से हैं, मोहम्मद अकमल खान, बिजनेसमैन हैं, उन्होंने बड़ा गुस्से का फ़ोन किया। वो आपसे बात करना चाहते थे। मैंने कहा ये मुमकिन नहीं है, लेकिन मैं कम से कम आपका मैसेज और क्वेश्चन रेज कर दूंगा। वो कह रहे हैं कि आप इन बिलियनर क्लब को, शरीफ और जरदारी खानदान की डिनेस्टीज़ हैं, ये बिलियनर क्लब है, 40 बरस से इस मुल्क को हुकूमत कर रहे हैं, आप इनको क्यों सपोर्ट कर रही हैं एज अ कमेंटेटर? दूसरा ये कि अगर लोग इनके खिलाफ मुजाहरा करने के लिए इस्लामाबाद आना चाहते हैं और पीसफुल मुजाहरा करना चाहते हैं, तो उनको रोकने का कौन सा कानून है जिसके तहत इनको ये हुकूमतें रोक सकती हैं? जी, मैं अगर आप मुझे इजाज़त देते, मैं पहले तो सईद काजी साहब का जो इतना बड़ा खुतबा था उसका जवाब मैं इस तरह देना चाहूँगी। देखिए, मुझे शर्म नहीं आती, क्योंकि मैं किसी भी बिजनेसमैन, टाइकून और सियासतदान को सपोर्ट नहीं करती। मैं किसी भी सियासी पार्टी को सही नहीं समझती। मैं किसी को कम सही और किसी को ज्यादा गलत समझ सकती हूँ, लेकिन मैं किसी को भी सपोर्ट नहीं करती। नंबर एक, मैं किसी को डिफेंड नहीं करती, माजरत के साथ। हाँ, मैं इमरान खान साहब के बात करती हूँ और उनके खिलाफ भी बात करती हूँ, क्योंकि उनकी टोन में अग्रेशन है। मुझे शर्म नहीं आती, क्योंकि मैंने कभी किसी से आज तक फेवर नहीं लिया। उन्होंने मेरी प्रोडक्शन सर्विसेज हायर की हैं, मुझे हायर नहीं किया। माजरत के साथ मुझे शर्म इसलिए नहीं आती क्योंकि मैं गोली और गाली दोनों से नहीं डरती। मुझे शर्म इसलिए नहीं आती क्योंकि आज तक इस मुल्क में मैंने आज तक टैक्स दिया है। मुझे शर्म इसलिए नहीं आती क्योंकि मैंने अपनी सहाफत का रास्ता हमवार करने के लिए किसी सियासतदान का इस्तेमाल नहीं किया है। मुझे शर्म इसलिए नहीं आती क्योंकि मैंने हमेशा सच का साथ दिया है। और मुझे शर्म इसलिए नहीं आती क्योंकि 20 साल या 21 साल से जब से मैं सहाफत कर रही हूं, मेरी एक ही पोजीशन है और आज तक वही मेंटेन किया है। मैं इसीलिए शर्म नहीं करती, मुझे इसीलिए शर्म नहीं आती क्योंकि मैं किसी को सपोर्ट नहीं करती। मैं सही को सही और गलत को गलत कहने पर मेरे पास लॉजिक है। अगर मुझे कोई इलॉजिकल कह दे कि आप उनको डिफेंड कर रही हैं, उनको सपोर्ट कर रही हैं, इमरान खान साहब की टोन में अग्रेशन है, उनकी नीयत में फितूर है, उनको पता है वो क्या करेंगे, उनको पता है कि फटा होगा, उनको पता है कि खून बहेगा, वो ये क्यों कर रहे हैं और वो ये अब क्यों कर रहे हैं, पहले क्यों नहीं किया? प्लीज माजरत के साथ, अगर आपकी आंखों पे रोज टिंटेड, इमरान टिंटेड सनग्लासेस हैं, तो माजरत के साथ मुझे मत फोर्स करें कि मैं पहनूं। तो बिजनेसमैन साहब जो भी थे, सर आप नाराज होते हैं तो नाराज रहें। आप भी मुझे 2-4 गालियां दे दें ट्विटर पे जाके, अल्हम्दुलिल्लाह, या मेरी कैरेक्टर असैसिनेशन कर दें, मुझे किसी के साथ जोड़ दें, मुझे किसी की बीवी बना दें, मुझे किसी के गर्लफ्रेंड बना दें, आपका जो दिल चाहे करें। कोई खातून के साथ तो आप यही कर सकते हैं ना। बट सर, आई डोंट गेट। आप नहीं समझती कि शरीफ सरदारी बिलियनियर क्लब है, डिनेस्टीज हैं, 2 खानदान हैं? We are not discussing Sharif Zardari's billions of rupees right now, sir. माजरत के साथ भाई, माजरत के साथ मैंने इनको भेजा था प्लेटलेट्स काउंट कम करने पे और मैं इनको वापस लेकर आई हूं। मैंने सागदार को वापस लेकर आई हूं। ये मेरा फैसला था। क्या ये मेरा फैसला है? क्या मैंने इस फैसले पर नहीं तनकीद की? क्या मैंने सागदार साहब पर तनकीद नहीं की? क्या आपको लगता है जब कानून को तोड़ा गया, इस वक्त कानून का पास रखा किसने है? आइन का पास रखा किसने है? किसके पास है ये हक कि वो किसको ले आए और किसको भेज दे? मेरे पास। मेरे पास 2 मिनट बाकी रह गए। बहुत क्विकली, आपने कहा कि 2014 वाली सूरत हाल नहीं है। क्या आप ये समझते हैं कि ये 5 महीने पहले वाली सूरत हाल भी नहीं है? बिकॉज अभी हुकूमत 6 महीने हो चुकी है, ये कमजोर हो चुकी है। इस वक्त पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट इनको सब इस वक्त इस पोजीशन में नहीं है कि इनको बेल आउट करे, इसलिए इतना खौफ है। जी एग्जैक्टली यही खौफ है। और दूसरी बात यह कि मुझे शर्म आती है कि पाकिस्तान में 45% बच्चे ऐसे हैं जो ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं। पर मुझे इमरान खान की नीयत तो पता चल गई, पर लंदन में जो इनकी अशराफिया की जायदादें, उनके ऊपर मेरा जुबान नहीं खुलती है। तो शर्म मुझे आती है कि मैं उस मुल्क में रहता हूं कि जहां पे सिलेक्टिव आउटरीच होती है। मौलाना सब खड़े होकर कहते हैं ये तितलियां हैं, इनके गाल इतने नरम है, इनकी एड़ियां इतनी नरम है, उसके ऊपर किसी को कुछ नहीं होता, किसी को ओए कह दिया जाए तो सबको एकदम से सिलेक्टिव आउटरीच हो जाती है। तो इन सारी चीजों पे मुझे शर्म आती है, बहसीयत इंसान भी और बहसीयत पाकिस्तानी भी। सईद काजी साहब, खौफ इसलिए है कि आपको आती है, मजबूत नहीं रही है, मैं नहीं है। 6 महीने गुजर चुके हैं सईद काजी साहब, और इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट इसको बेल आउट करने के लिए भी शायद मूव ना कर सके। वक्त कम है। बात यह है कि शर्म तो फील करने की बात है, कभी आती है कभी नहीं आती। लेकिन मैं इस बारे में नहीं कहता, ना मैंने किसी को टारगेट किया था। मैंने जवाब दिया था क्योंकि कहा गया था कि उन तजियाकारों को शर्म आनी चाहिए, तो इसलिए मैंने जवाबन अर्ज किया। मैं माफी चाहता हूं अगर किसी का दिल दुखा हो। लेकिन बात वो जो मेरा भाई काजमी कर रहा है वो ठीक कर रहा है कि हमारी सिलेक्टिव आउटरीच है। हम इमरान खान को भी रगड़ते हैं, उसके दौर में भी और आज भी कह रहे हैं। और लेकिन ये हम गुलाम मुलाजम नहीं है किसी की। सना बुच्चा साहिबा, ये जो लॉन्ग मार्च है इमरान खान की, क्या आप समझती हैं कि ये एक सीरियस थ्रेट बन गई है PMLN की हुकूमत के लिए, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के लिए? उनके लिए एक प्रेशर है बहुत ज्यादा इसका?
मोहित साहब, आप मेरे होस्ट हैं, आपका प्रोग्राम है, आपका जो दिल चाहे आप कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह की गुफ्तगू इस वक्त शेख रशीद साहब ने की है, मेरा ख्याल है आपको उनको स्नब करना चाहिए था। आपको उनको कहना चाहिए था ये बिल्कुल गलत बात वो कर रहे हैं। अगर वो हलफ, आइन के हलफ की, उन्होंने जो कल हलफ लिया इमरान खान साहब ने आइन किताबें होने का, तो ये गुफ्तगू करना कि आप प्रॉपर्टी को उठा देंगे, ट्रेडर हमें नहीं रोक सकेंगे, तो आप क्या कह रहे हैं? आप ये अग्रेशन बढ़ा रहे हैं इस मुल्क में। आप ये कह रहे हैं कि यू विल कट थ्रू एनीथिंग। सो ये लोगों को नुकसान पहुंचाना, अमलाक को नुकसान पहुंचाना, ये आपको आइन में नहीं नजर आता कि यू कैन डू दिस? ये गैर आईनी इक़दामात के लिए लोगों को पुश कर रहे हैं। आपको कम से कम ये तो कहना चाहिए था कि फिर आप ये कहिए ना कि आप आइन के खिलाफ जा रहे हैं, आप इस हुकूमत के चोर डाकुओं के खिलाफ नहीं, आप आइन के खिलाफ जा रहे हैं। तो कोई बात नहीं, ये कह दें, मगर आप एज एन एंकर उनको आपको याद दहानी करानी चाहिए। मेरा अंदाजा यह है मोहित साहब कि आपने आइन पढ़ा है, और अगर आपने नहीं पढ़ा तो मेरा ख्याल आप पढ़ लीजिए, ये वाली शिक तो डेफिनेटली पढ़ लीजिए कि व्हाई इज एहतजाज अलाउड एंड हाउ इज इट अलाउड इन व्हाट सर्कमस्टेंसेस एंड व्हाट इट बाइंड्स यू बाय। इट डजंट अलाउ यू टू डिसमेंबर द कंट्री, टू ब्रेक द ट्रीज, टू बर्न ट्रीज। आप उनके ट्रेलर्स को हटा दें, आप नुकसान पहुंचाएं, आप अंदर आ जाएंगे, और आप अंदर आके क्या करेंगे? अगर आपके लोग और अवाम ही आपको प्राइम मिनिस्टर बना सकती तो आप ये 6 माह पहले कर चुके होते, आप 4 माह पहले कर चुके होते, आप 3 माह पहले कर चुके होते। उसी वक्त क्यों कर रहे हैं जब कोई अमेरिका का दौरा कर रहा है? उसी वक्त क्यों कर रहे हैं जब अमेरिका के ऊपर एक यू टर्न ले गए हैं? क्यों कर रहे हैं? आपको लगता है ये अवाम के सहारे आएंगे? ये कभी अवाम के सहारे आए हैं, या इनमें आने की सक्कत है? ये इनकी गलत फहमी है और खुश फहमी है, और बहुत जल्द ये खत्म हो जाएगी। अभी सईद काजी साहब भी कह रहे थे वो रात को ख्वाबों में डराते हैं। वो तो जी रात की तो जरूरत ही नहीं है, खान साहब तो किसी वक्त भी माशाल्लाह सुबह फजर के वक्त भी डरा सकते हैं, बरकला सकते हैं, धमका सकते हैं, जोहर के टाइम भी कर सकते हैं, शाम में भी कर सकते हैं। उनके ऊपर कौन सी कदगन है? तो मेरा ये ख्याल है, और अतर काजमी साहब कह रहे थे ये डर गए, खौफ आ रहा है इनको। डर क्या है? डर ये है कि मुल्क का नुकसान ना हो, इकोनॉमी डिस्टेबलाइज ना हो, अवाम को नुकसान ना पहुंचे, रस्ते ना बंद हो। ये है नुकसान जो इस वक्त हुकूमत सोच रही है। तो शर्म आनी चाहिए उन लोगों को, तज्जिया करने वालों को, जो ये कहते हैं कि इमरान शहबाज शरीफ बड़े परेशान है कि भाई परेशानी उनको अपने लिए, उनकी जात में क्या फर्क पड़ता है? एक लंदन का टिकट कटा के जा नहीं सकते? आप लोग ये सोचिए, इस मुल्क की अब बात हो रही है, और तमाम लोग यहाँ पीटीआई फैंस नहीं हैं, ठीक है? बहुत सारे और भी लोग हैं जिन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट में भेजे हुए हैं। माजरत के साथ शहबाज शरीफ साहब अपने लिए नहीं डर रहे, अतर काज़मी साहब भी चले गए हैं। अतर काज़मी साहब रिस्पॉन्ड करना चाह रहे, चूंकि आपने मसला ये डॉक्टर साहब, जाहिर है वो रिस्पॉन्ड ही करेंगे, मगर अगर वो रिस्पॉन्ड इस पे ना करें कि मैं खाबे लेती हूँ, अगर इससे दूर रहें। मैंने तो आज तक कभी किसी को किस तरह डायरेक्ट नहीं कहा कि मैं खुदा, आपने यही कहा है, आपने क्लिप निकाल के देखिए, ये कर रहा हूं कि यहाँ पे देखें मेजॉरिटी, मैंने नहीं समझ क्या नहीं की। अच्छा चलें ठीक है। मसला ये डॉक्टर साहब कि यहाँ पे सारे फैन नहीं है पीटीआई के पाकिस्तान में, लेकिन यहाँ पे सारे 2 खानदानों के गुलाम भी नहीं हैं। यहाँ पे जहनी गुलाम जो नस्ल दर नस्ल हम 2 खानदानों को बचाने के लिए उसको जमहूरियत का नाम देते रहे। शेख रशीद साहब ने जो बातें की उस पर यकीनन एतराज़ किया जा सकता है, आइन और कानून के मुताबिक पुरअमन एहतजाज होना चाहिए। लेकिन जब इंटीरियर मिनिस्टर टीवी पे बैठ के कहे कि जहाँ पे 500 गोले मरवाने थे आंसू गैस के, मैंने अपनी आवाम पे 50 गोले एक्स्ट्रा मरवाए, और फिर वो हंसे, फिर वो कहे कि हमने डंडा तैयार करके रखा हुआ है। तो वहां जब ऐसा माहौल हो कि वो कहें कि इमरान खान के ट्रक के लिए 100 गोला मैंने एक्स्ट्रा रखा हुआ है, जिस मुल्क में वफाकी पुलिस ये ट्वीट करे, ये जमहूरी मुल्क है, कि हमने वो ड्रोन ले लिए हैं जो फजा से आंसू गैस के गोले फेंकेंगे जो फलस्तीनियों के खिलाफ इसराइल यूज करता है। तो सना बुच्चा साहिबा मुझे लगता है कि वो स्कैंडिनेविया और नॉर्वे की सियासत के ऊपर तजिया कर रही थी। ये जमीनी हकायक हैं, जिस किस्म का रवैया हुकूमत का है, ऑपोजिशन का भी वैसा ही अनफॉर्चुनेट पेशावर में आज असातिज़ा पर अटैक किया है। माजरत के साथ असातिज़ा भी आज एहतजाज कर रहे थे, उन पर जो टैग शेलिंग की है, जो अवामी नुमाइंदों को बुला रहे हैं, ह्यूमन राइट्स को बता रहे हैं कि देखिए जी हमारे अवाम पर 25 को क्या हो गया। आज उन्होंने किस बुनियाद पर टैग शेलिंग की है पेशावर में असातिज़ा के खिलाफ? किस लिए की है? लाठियां क्यों मारी है उनको? ये है पूरा मन एहतजाज के साथ जो आप करते हैं। तो खैबर पख्तूनख्वा क्या एग्जाम्पल सेट कर रहा है माजरत के साथ? बड़ी टैग शेलिंग की आपको तकलीफ हो रही है, तो आपकी जब अपनी हुकूमत पेशावर में कर रही है, केपी में, आज मुझे बताएं जो लोग वापस जख्मी हुए हैं, जो हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा है।